साथियों, मैंने कल एक वीडियो देखी श्री राकेश टिकैत साहब की, और फिर आज मैंने एनडीटीवी इंडिया में ये न्यूज सुनी कि 26 तारीख को जो संयुक्त किसान मोर्चा के सारे नेता हैं वो इस किसान आंदोलन के माध्यम से काला दिवस मनाने जा रहे हैं। और उनका कहना है कि काला दिवस इसलिए मना रहे हैं क्योंकि इस आंदोलन को, किसान आंदोलन को दिल्ली पहुंचे हुए, दिल्ली के सीमाओं के चारों तरफ इकट्ठा हुए, करीब 6 महीने उस तारीख को हो रहे हैं, 26 तारीख को, क्योंकि 26 नवंबर से शुरू हुआ था तो 26 तारीख को 6 महीने हो रहे हैं। इसलिए एक तो इस वजह से काला दिवस, और दूसरा 26 तारीख को मोदी सरकार को 7 साल पूरे हो जाएंगे, क्योंकि 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इसलिए ये दो कारण हैं जिसकी वजह से 26 तारीख को काला दिवस मनाने जा रहे हैं। और इस काले दिवस पर जिस तरह से वो मनाएंगे, उनका कहना है कि सभी लोग अपने घरों पर, अपनी दुकानों पर, अपने वाहनों पर काला झंडा लगाकर काला दिवस मनाएं। नरेंद्र मोदी के पुतला फूंकने की भी बात है कि उनका पुतला भी फूंका जाएगा। काला दिवस इस तरह से वो मनाएंगे। पर मेरा एक निवेदन आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और आप सभी साथियों से भी मैं कहूंगा कि आप भी, जहां तक संयुक्त किसान मोर्चा के जितने भी नेता हैं, जितने भी महत्वपूर्ण साथी हैं, उन तक ये बात पहुंचा सकते हैं तो वहां तक पहुंचाई जाए। उनको रिक्वेस्ट की जाए कि 26 तारीख को काला दिवस न मना के इसे वो 1-2 दिन आगे पीछे कर लें। जैसे इसको मैं मानता हूं कि 26 तारीख को तो आपका आंदोलन शुरू हुआ, तो जिस दिन आपका आंदोलन शुरू हुआ, आंदोलन को 6 महीने हो गए, उस दिन काला दिवस मनाने का कोई औचित्य मुझे नजर नहीं आता। रही दूसरी बात कि 26 तारीख को नरेंद्र मोदी सरकार को 7 साल हो जाएंगे, तो हम उसको पहले से ना काउंट करके अगर दूसरी बार से काउंट करें तो 26 मई की बजाय 30 मई को हम काला दिवस मनाएं तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि 30 मई 2019 को ये दूसरा टर्न जो है, दूसरी पारी नरेंद्र मोदी सरकार की है, इसकी नरेंद्र मोदी ने शपथ 30 मई को ली। तो हम 30 मई को, और क्योंकि इसी दूसरे टर्न में ही वो ये कृषि कानून, काले कृषि कानून लेकर आए हैं, तो अगर हमें मनाना है तो मैं समझता हूं शायद बेहतर यह होगा कि 30 मई को हम काला दिवस मनाएं तो कहीं ज्यादा बढ़िया। और इससे भी बढ़िया एक और दिन है जिस दिन हम काला दिवस मनाएं, वो और भी एक और बहुत बढ़िया दिन है, और वो है 5 जून। क्योंकि 5 जून को 1 साल पहले 2020 में अध्यादेश के माध्यम से मोदी सरकार इन कृषि कानूनों को लेकर आई थी, ये लागू किए थे 5 जून को। तो मैं समझता हूं अगर हम किसान आंदोलन के माध्यम से काला दिवस मनाना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया जो दिन होगा वो 5 जून, जिस दिन ये काले कृषि कानून ये सरकार अध्यादेश के माध्यम से लेके आई वो। या और अगर आपको मनाना ही है तो जो 30 मई है, जिस दिन दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, उस दिन मनाना चाहिए। शायद ये 2 दिन सबसे अच्छे दिन रहेंगे मनाने के लिए। और इनमें भी मेरे अपने व्यक्तिगत विचार से 5 जून, जिस दिन ये काले कृषि कानून लागू हुए अध्यादेश के माध्यम से, वो सबसे अच्छा दिन होगा कृषि कानून, ये काला दिवस मनाने के लिए। मैं क्यों इस बात को कह रहा हूं साथियों कि इस आंदोलन में
बहुत ऐसे लोग हैं जो बेशक इस किसान आंदोलन में, संयुक्त किसान मोर्चा में नेतृत्व न कर रहे हों, लेकिन उस सब के बावजूद अपनी बहुत बड़ी पहचान रखते हैं, बहुत बड़ा अपना महत्व रखते हैं। उनके साथ लाखों करोड़ों लोग भी जुड़े हुए हैं। और इससे भी अलग ये करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ एक मसला है। क्या है मसला? कि 26 मई को भगवान बुद्ध का बुद्ध जयंती है, बुद्ध पूर्णिमा है। तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन, बुद्ध जयंती के दिन, जो वर्ष में केवल एक बार ही आता है, उस दिन आप काला दिवस मनाएंगे तो बहुत से लोगों की भावनाएं उनको ठेस पहुंचेगी, वो आहत होंगी। तो जितने भी किसान संयुक्त संघर्ष समिति के नेता हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के साथी हैं, अगर मेरा ये वीडियो उन तक पहुंचे तो मेरा उन सबसे निवेदन यह है कि इस बात पर दोबारा से विचार करें, दोबारा से सोचें कि उस दिन, जिस दिन भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ है, बुद्ध पूर्णिमा या बुद्ध जयंती, उस दिन काला दिवस न मना के इसको उस दिन मनाएं जिस दिन वाकई में यह सार्थक रहेगा, 30 मई या 5 जून। क्योंकि भगवान बुद्ध को मानने वाले और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जो इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। इस आंदोलन में पहले ही दिन से कंधे से कंधा मिलाकर साथ हैं। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि ऐसा दिन जो करोड़ों लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, उस दिन यह काला दिवस न मनाया जाए। इस बात को जरूर ध्यान रखा जाए साथियों, क्योंकि हमें लोगों को जोड़ना है, लोगों को तोड़ना नहीं है। और लोग तभी जुड़ते हैं जब उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाए, उनकी भावनाओं का ध्यान रखा जाए और उनको सम्मान दिया जाए, तभी लोग आपके साथ में जुड़ते हैं। और इतना बड़ा जो आंदोलन लगातार चल रहा है, मैं मानता हूं कि इसकी रीढ़ कौन है यह भी जानता हूं अच्छी तरह से, फिर भी उसके बावजूद भी पूरे देश में, पूरी दुनिया में इतने लोग जो इससे जुड़े हैं, उनमें भगवान बुद्ध को मानने वाले बहुत बड़ी संख्या में राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोग हैं। तो उनका ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। जरा एक बार को सोचें कि क्या ये दिन 26 मई का दिन, ये मान लीजिए, ये यूं कहिए कि आप काला दिवस मनाने की बात कर रहे हैं, क्या उस दिन मना सकते थे आप इसको? क्या उस दिन मनाते आप जिस दिन गुरु गोविंद सिंह साहब से जुड़ा हुआ कोई दिन होता? क्या उस दिन ये मना से जिस दिन गुरु तेग बहादुर साहब से जुड़ा हुआ कोई दिन होता, या गुरु नानक देव साहब से जुड़ा हुआ कोई दिन होता, या गुरु अर्जुन देव साहब से जुड़ा हुआ कोई दिन होता? या और भी, मैं और अलग बात इससे कहता हूं, अगर दिवाली, होली, दशहरा ऐसा कोई दिन होता, तब भी क्या उस दिन जो है ये काला दिवस मनाया जाता? नहीं मनाया जाता। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस बात पर पुनः विचार करना चाहिए संयुक्त किसान मोर्चा के जितने साथी हैं। हालांकि हमने कोशिश की, हम कोशिश कर भी रहे हैं। आदरणीय श्री राज्यपाल साहब, श्री दल्लेवाल साहब, डॉक्टर दर्शनपाल जी, योगेंद्र यादव जी, उन तक बात पहुंचाने की। मेरी बात आदरणीय राकेश टिकैत साहब से आज ही हुई। उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा नहीं कुछ कर रहे हैं, केवल काला झंडा बनाएंगे और काला झंडा ही लगाएंगे। और आप कहें तो आप जो बताइए कि यहां पर मंचों पर जो किसान मोर्चा के जो मंच हैं, 5 जगह जो जहां आंदोलन चल रहा है, वहां आप जैसे ठीक समझे बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाए। मेरी बात श्री गुरनाम सिंह चढ़ूनी साहब से भी हुई। उन्होंने कहा कि नहीं, इसे नहीं कर सकते, जब एक बार डिसाइड हो गया तो नहीं कर सकते। लेकिन बात यह है कि क्या अगर ये गुरु तेग बहादुर सिंह जी से जुड़ा हुआ दिन होता, तब भी क्या ये बात होती?
नहीं होती ना। इसलिए मेरा मानना यह है कि इस दिन के विषय में सोचा जाए। अभी कुछ नहीं, आज 23 मई है और 26 मई को मनाने की बात कर रहे हैं, तो इसको 30 मई को मनाया जा सकता है और सबसे बढ़िया दिन 5 जून को मनाया जा सकता है। इस विषय पर सोचना चाहिए, क्योंकि यह बड़ी दुखद बात है। अब एक स्थिति आप ये देखिए कि एक तरफ आप काला दिवस मनाएंगे और आप ये भी कह रहे हैं कि आप अपने मंच, आप जितने भी मंच है उनसे बुद्ध पूर्णिमा भी मनाएंगे, तो बहुत अजीब स्थिति है। मैं नहीं समझता कि भगवान बुद्ध को मानने वाला, उनमें श्रद्धा रखने वाला, उनको समझने वाला कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस दिन, जिस आंदोलन के माध्यम से काला दिवस मनाया जा रहा है, काले झंडे लगाए जाएंगे घरों पर, गाड़ियों पर, अपनी दुकानों पर, मोर्चों पर, उस दिन उस मंचों से भगवान बुद्ध का दिवस मनाएगा, बुद्ध पूर्णिमा मनाएगा, बुद्ध जयंती मनाएगा। मैं नहीं मानता कि कोई ऐसा मनाएगा। संभव ही नहीं है ये सारी चीजें, क्योंकि एक तरफ काले झंडे और एक तरफ भगवान बुद्ध का दिन, ये संभव ही नहीं है। इसलिए मेरा मानना यह है कि इस विषय पर विचार किया जाए और इस बात को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए। साथियों, मैं इसके लिए इसलिए बताना चाहता हूं आपको कि इस सब से हो क्या रहा है। एक बड़ी अजीब स्थिति दिमाग में आ रही है और ये अकारण नहीं है, इसके पीछे के कारण भी मैं आपको बताऊंगा कि जिस दिन बुद्ध पूर्णिमा है उसी दिन आप काला दिवस मनाएं। तो फिर पीछे हमें ध्यान आता है कि कांग्रेस पार्टी ने जिस समय पहला परमाणु परीक्षण किया पोखरण में 18 मई 1974 को, उस दिन भी बुद्ध पूर्णिमा थी। यह बड़ी दुखद है कि जो महामानव शांति के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, माने जाते हैं, शांति का संदेश भगवान बुद्ध ने पूरी दुनिया को दिया, पूरा एशिया उनसे प्रभावित रहा और कितने ही देश आज की तारीख में बुद्धिस्ट कंट्री हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले देश हैं। ऐसे भगवान बुद्ध उसी दिन जब शांति के दूत, या यूं कहो कि शांति के संस्थापक भगवान बुद्ध, उसी दिन परमाणु परीक्षण किया गया, पहला परमाणु परीक्षण। चलिए, कांग्रेस की बात थी, अब आप आगे आ जाइए। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 1998 में दूसरा पोखरण परीक्षण किया गया, यह भी आप देखिए कि 11 मई को किया गया और उस दिन भी बुद्ध पूर्णिमा थी। पहला परीक्षण 18 मई 1974 को, उस दिन भी बुद्ध पूर्णिमा, और दूसरा परीक्षण न्यूक्लियर परीक्षण, परमाणु विस्फोट, परमाणु परीक्षण जो किया गया वो बुद्ध पूर्णिमा के दिन किया गया। यानी कि उस देश ने किया जिस देश में भगवान बुद्ध ने जन्म लिया, जो देश उनकी कर्म भूमि रही, जहां से उन्होंने शांति का संदेश, लोगों के दुखों से मुक्ति का संदेश पूरी दुनिया में फैलाया। उसी देश ने उन्हीं की जयंती पर, उन्हीं के दिवस पर परमाणु विस्फोट किया, परमाणु परीक्षण किया। 18 मई 1974, 11 मई 1998। और आप देखिए, तो इससे एक और चीज, अब और इसके आगे देखिए कि 6 दिसंबर को, जिस समय परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि होती है, यानी उस दिन 6 दिसंबर को 1956 को बाबा साहब ने देह त्याग किया, यानी उनके शरीर का अंत हुआ, देहांत हुआ, महापरिनिर्वाण हुआ उनका। उस दिन बाबरी मस्जिद तोड़ी गई 1992 में। मतलब इससे एक बू ये आती है कहीं कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, आरएसएस हो, आरएसएस को तो मतलब आरएसएस और बीजेपी तो एक ही बात है। ये सब उन दिनों को टारगेट करते हैं अपने किसी भी ऐसे काम के लिए जिससे जो बहुजन समाज से जुड़े हुए जो दिन हैं, वो दिन मनाने किसी और तरीके से हो जाएं। तो 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई और उस दिन
काला दिवस मनाया जाने लगा। यानी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जिस दिन महापरिनिर्वाण दिवस है, उस दिन मस्जिद तोड़ी गई, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो शिक्षा है, जो अंबेडकर मिशन है, जो अंबेडकरवाद है, या जो बौद्ध धर्म है, भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, उनको कैसे खत्म किया जाए। क्योंकि इस देश में ब्राह्मणवाद और अंबेडकरवाद, ये यूं कहें कि भगवान बुद्ध की शिक्षाएं ये उस ब्राह्मणवाद के पूरी तरह से विरोध में है। जो ब्राह्मणवाद का फैला हुआ अंधकार है, अंधविश्वास है, उसको खत्म करने के लिए यह एक विचारधारा है। तो किसी भी तरह से इन महापुरुषों को और इनसे जुड़े हुए दिनों को, इनकी विचारधारा को नष्ट किया जाए, यह आरएसएस की, बीजेपी की नीति रही है। तो कहीं ऐसा लगता है कि क्या कोई बीजेपी आरएसएस का व्यक्ति तो इस किसान आंदोलन में नहीं है, जो इस तरह के दिन रखता है, इस तरह के दिन चूज करता है। मुझे बड़ी अजीब सी स्थिति लगती है कि इस किसान आंदोलन में बड़े बड़े विद्वान लोग हैं। जैसे आप देखें श्री राज्यपाल साहब को, बहुत विद्वान, बड़े समझदार, सुलझे हुए व्यक्ति हैं, बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं। श्री दलेवाल साहब, सारे किसान संगठनों को जोड़ने में बड़ी बड़ी उनकी भूमिका रही है। बहुत समझदार, बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं, बहुत कम बोलते हैं, मैं मिला हूं उनसे। श्री डॉक्टर दर्शन पाल साहब पेशे से डॉक्टर हैं, इतने बड़े बुद्धिजीवी हैं, बहुत समझदार व्यक्ति हैं। साथ में आप देखें योगेंद्र यादव जी, कितने सुलझे व्यक्ति हैं, कितना सॉफ्ट बोलते हैं, किस तरह से चीजों को बहुत तरीके से रखते हैं सामने। और आदरणीय राकेश टिकैत साहब, ऐसे ऐसे सारे लोग सब हैं, फिर भी किस तरह से केवल उसी दिन को चुना गया जो भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ दिन है। हर कोई जानता है कि बुद्ध पूर्णिमा भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ दिन। देखिए, एक बड़े अजीब, एक दुनिया में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण ही नहीं है कि बुद्ध पूर्णिमा जो है, भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ बुद्ध पूर्णिमा के दिन, भगवान बुद्ध का जन्म हुआ बुद्ध पूर्णिमा के दिन, भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ बुद्ध पूर्णिमा के दिन। ये तीनों चीजें ऐसी घटना है जो भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई हैं। और इसी दिन को चूज करके अगर किसान आंदोलन के साथी काला दिवस मनाएंगे, मैं समझता हूं यह अपने आप में एक दुखद स्थिति रहेगी। सो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, जो इस सोशल मीडिया के माध्यम से निवेदन है मेरा संयुक्त किसान मोर्चा के सभी साथियों से, जो भी हों, चाहे राज्यपाल साहब, दलेवाल साहब, राकेश टिकैत साहब, गुरनाम सिंह चढ़ूनी साहब, योगेंद्र यादव जी, डॉक्टर दर्शन पाल जी, सबसे मेरा निवेदन है कि इस बात पर जरा ध्यान दें और सोचें कि इस दिन को आगे बढ़ा दें। और मैंने दिन आपको बता दिए, 30 मई और 5 जून जो सबसे अच्छे दिन होंगे काला दिवस मनाने के लिए। जिस दिन दूसरी बार शपथ ली 30 मई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और 5 जून जिस दिन ये कानून लागू हुए, ये काले कृषि कानून, वो सबसे बढ़िया दिन है। हमारा निवेदन है कि इस बात को ध्यान रखा जाए, इस बात को कंसीडर किया जाए कि 26 तारीख को ये दिन न मना के इसको आगे किया जाए। इसी बात को कहने के लिए, क्योंकि मैं ये मानता हूं साथियों कि हर कोई साथी, एक एक साथी को जोड़ना बड़ा महत्वपूर्ण होता है, बड़ा मुश्किल होता है। और जो साथी जुड़ जाते हैं उनको साथ रखना, उनका सम्मान करना, उनको साथ लेके चलना, जो लीडरशिप है ये उसकी जिम्मेदारी होती है, ये उसका कर्तव्य होता है कि उनको लगातार अपने साथ में लेके चले साथियों। सो मैं इतना ही कहूंगा आपसे, मेरा यही निवेदन है कि मैं भी कोशिश कर रहा हूं, आप भी कोशिश कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। अपने शेयर बॉक्स पे इस समय जाके आप शेयर कर सकते हैं, जो शेयर का ऑप्शन है, अपने साथियों को, अपने ग्रुप्स में सबको शेयर कर सकते हैं, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये बात पहुंचे। और
मैं भी अपनी तरफ से लगातार प्रयास कर रहा हूं, आप भी प्रयास करें ताकि ये बात उन तक पहुंचे और जो बुद्ध पूर्णिमा का दिन है उस दिन ये काला दिवस न मना के इसे आगे 30 तारीख को या 30 मई को या 5 जून को मनाया जाए। साथियों, मेरा इतना ही आप सबसे निवेदन है, यह बात पहुंचना बहुत जरूरी है। हमें प्रयास जरूर करना है, क्योंकि ऐसी परंपरा नहीं हमें डालनी है, ऐसा कोई काम नहीं करना है कि हमारा एक भी साथी हमसे दूर हो या उसके मन में हमारे प्रति जो श्रद्धा भाव है, हमारे प्रति जो सम्मान का भाव है, हमसे जो उसका जुड़ाव है, वो जुड़ाव किसी तरह से कम हो। वो कम नहीं होना चाहिए, वो लगातार और मजबूत होना चाहिए और हम और मजबूत होकर इस आंदोलन को मजबूत बनाएं, इस आंदोलन को आगे ले जाएं सफलता की सीढ़ियों तक, या यूं कहें कि उसकी पूरी मंजिल तक। जब तक ये तीनों कृषि कानून वापस ना हो तब तक के लिए हम इस आंदोलन को चलाएं, मजबूत बनाएं। हमें ऐसा ही काम करना चाहिए। वैसे मैंने पहले एक बात और निवेदन की थी, संयुक्त किसान मोर्चा के जितने भी हमारे, चाहे सिंगू बॉर्डर हो, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, चाहे आपका गाजीपुर बॉर्डर हो, मैंने इसके माध्यम से निवेदन भी किया था ताकि ये बात भी समझी जाए, इसको भी, कि ये लड़ाई केवल किसानों की नहीं है। हमारे पोस्टर भी हैं, किसान और मजदूर एकता, हम नारे भी लगाते हैं। तो मजदूरों को तबाह करने वाले जो कानून इस सरकार ने दोबारा आते ही बनाए थे, केंद्र सरकार ने, फिर विभिन्न राज्य सरकारों ने, और मजदूरों के अधिकारों को बिल्कुल एक तरह से खत्म कर दिया है। हमें उनको भी उनकी मांग को भी इसमें जोड़ना चाहिए, ताकि जब कृषि कानून वापस हो तो वो श्रम कानून भी वापस होने चाहिए, जिनसे मजदूरों के अधिकारों का पूरी तरह से खात्मा कर दिया गया। वो चीज जोड़नी चाहिए। एक और मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि हम एमएसपी की बात करते हैं तो हमें एमआरपी की भी बात करनी चाहिए, यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, जो किसानों को मिलता है, वो तो है ही, लेकिन वो चीज जो किसानों से ली जाती है वो किस रेट पर बेची जाएगी, एमआरपी, वो भी निश्चित होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि किसानों से ली जा रही है 2 रुपए किलो और आम जनता जो है, जो एंड यूजर है, उपभोक्ता है, उसको वो दी जा रही है 30 रुपए में, 40 रुपए में, 50 रुपए में। जैसे आपने देखा भी होगा कि आलू 5 रुपए किलो किसान से खरीदे गए और बेचे गए 50 रुपए तक। अभी भी टमाटरों की बात हो रही है, हिसार का मामला आ रहा कि टमाटर जो है वो टमाटर 2 रुपए किलो भी उनसे नहीं लिए जा रहे, 10 रुपए में उसकी जो पूरी कैरेट है वो ली जा रही है, वो उसका खर्चा भी नहीं निकलता। और आप देख रहे हैं कि टमाटर, मैं समझता हूं शायद इस समय मरे से मरे 15 से 20 रुपए किलो तो है ही। आप समझ लीजिए क्या स्थिति है। और भी कितनी ही चीजें हैं जो किसान से कौड़ियों के दाम ली जाती हैं और उपभोक्ता को बहुत महंगे में दी जाती। तो उन सारी चीजों, इसलिए मैंने कहा था, किसान मंचों से कहा था कि एमआरपी भी उसमें शामिल किया जाए। और एक तीसरी बात मैंने कही थी कि इस आंदोलन के साथ में ईवीएम को हटाने का आंदोलन भी जोड़ा जाए, ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव करे जाए, यह मांग भी इसमें जोड़ी जानी चाहिए साथियों। यह मैंने कहा था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें राजनीति हो जाएगी। पर आप देखें कि अगर हम प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी को हराने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए पश्चिम बंगाल में जाके हम प्रचार करते हैं, तो क्या कर रहे हैं हम? वो राजनीति नहीं कर रहे, वो राजनीति है ना। और राजनीति करना कुछ बुरा नहीं है। राजनीति इस देश का एक अभिन्न अंग है, हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ एक अभिन्न अंग है। इसलिए राजनीति करना बुरा नहीं है। तो राजनीति, क्योंकि आप बीजेपी को हटाना चाहते हैं, अब यह बात हो रही है कि पश्चिम बंगाल में तो हटा दिया, उत्तर प्रदेश में भी हटाएंगे, बीजेपी को हराएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश आरएसएस की नवीन प्रयोगशाला है। पहले गुजरात होती थी, आज ये प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। वहां ईवीएम में गड़बड़ी निश्चित रूप से की जाएगी। बीजेपी जीतने के लिए पूरा प्रयास करेगी, पूरी ताकत लगाएगी। और ईवीएम रहेगी तो आप नहीं हटा पाओगे। आप कह सकते हो कि नहीं, पश्चिम बंगाल में हटा दिया। पश्चिम बंगाल में उत्तर प्रदेश में जमीन आसमान का अंतर है। इस चीज को समझने की हम लोगों को जरूरत है।
तो जब आप उत्तर प्रदेश में हटाने की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से राजनीति की बात कर रहे हैं ना आप। और इस राजनीति की जब आप बात कर रहे हैं तो ईवीएम के मुद्दे को शामिल करने में क्या दिक्कत है कि ईवीएम को हटाया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। और एक चीज और आपको बता देता हूं साथियों कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुजन समाज के लोग बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं और बहुजन समाज के लोग भगवान बुद्ध को मानने वाले हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले हैं। इसलिए भी मेरा कहना है कि जो 26 मई को जो दिन मनाया जा रहा है काला दिवस, उसे ना मनाएं ताकि अधिक से अधिक लोगों का हमें साथ मिले, उनकी भावनाओं का सम्मान हो और हम मजबूती की तरफ बढ़ें। मेरा आखिर में यही कहना है कि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंचाएं। जो भी साथी इस दौरान मेरे साथ में जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं प्रार्थना करूंगा, तथागत से प्रार्थना करूंगा, तथागत भगवान बुद्ध से, कि उनकी अनुकंपा सभी लोगों पर बनी रहे। सभी लोग जो इस कोरोना बीमारी से, ये यूं कहें कि सरकार की लापरवाही से दुखी हैं, बीमार हैं, वो सभी लोग स्वस्थ हो जाएं और स्वस्थ होकर आगे बढ़ें, अपने काम पर जाएं। और साथ में साथियों, जो भी और लोग हैं वो भी स्वस्थ रहें, उनमें से किसी को किसी तरह की बीमारी ना हो, कोई भी सरकारी लापरवाही और उसकी अकर्मण्यता से दुख में न पड़े, उसे कष्ट न झेलने पड़े, ऐसी स्थिति ना हो कि उसे ऑक्सीजन की जरूरत पड़े। तो मेरा यही है कि सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, सुखी रहें। इसी के साथ मैं आज की बात समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं इस बात को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमो बुद्धाय, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, गुड नाइट, जय जोहार।